अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है। आप भी हमें ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस में आप डिफरेंस बता दें और रैपिड ग्लो में बता दें। रैपिड ग्लो बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया, तो आप लोगों ने पूछना था कि स्किन ग्लॉस हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं और स्किन शाइनर हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं सॉफ्ट टच का, और इन तीनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ये आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस है ना, ये डर्माकोस का है। आप लोगों ने ये शक्ल देखी हुई होगी। इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, और इसकी फॉर्मूलेशन किस तरह की है आपको वो भी पता चल जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा इसको यूज़ करना। देखिए इसके अंदर ना जो ग्लिसरीन है ना वो ज़्यादा है, ठीक है? आप यूँ समझ रहे हैं ये एलोवेरा और ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, कोई सा भी उन्होंने एसेंशियल ऑयल अंदर डाल दिया हो तो डाल दिया हो, अदरवाइज़ इसके अंदर ज़्यादा एलोवेरा और ज़्यादा क्वांटिटी ग्लिसरीन की है। जब आप लोग अपने फेस के ऊपर लगाते हो तो जिनकी ऑयली स्किन है वो उसको सूट नहीं करता, मज़ीद ऑयली हो जाती है, इसलिए आप लोगों को ग्लॉसी ग्लॉसी फील होता है क्योंकि ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद पिंपल्स भी कुछ लोगों के निकल आते हैं। कुछ लोग इसको फेशियल करने के बाद लास्ट में मास्क के बाद थोड़ा सा पॉलर्स में लगा देते हैं स्किन के ऊपर, ताकि स्किन पे ग्लॉस रहे, और ग्लिसरीन की वजह से आपका मॉइस्चर जो है ना वो लॉक हो जाता है और स्किन हाइड्रेटेड लगती है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि आप लोग इसको यूज़ तो कर लेते हो, काफ़ी केसेस में आप लोग को फिर ये सूट नहीं करता क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को ग्लिसरीन सूट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। ये आप ना सोचिएगा कि ग्लिसरीन बहुत अच्छी चीज़ है तो सबको सूट करती है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर ऑयली स्किन वालों को और जिनकी स्किन के ऊपर एक्ने होते हैं, एक्टिव एक्ने, उनको सूट नहीं करती, ठीक है जी। इसलिए आप लोगों ने देख के यूज़ करना है कि आप लोगों ने स्किन ग्लॉस यूज़ करना है कि नहीं करना। इसको हम स्किन पॉलिश में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग मास्क में डाल के यूज़ करते हैं। अगर रिजल्ट ना आ रहा हो तो हम इसको स्क्रब में भी डाल के यूज़ करते हैं, स्किन पॉलिश में भी डाल के यूज़ करते हैं, और मास्क के बाद जो लास्ट में एप्लीकेशन होती है फेस वॉश करने के बाद, कुछ लोग सीरम लगाने की बजाय स्किन ग्लॉस लगा देते हैं। अच्छा जी, इसका मैंने आपको बताया था, इसके अंदर टी ट्री ऑयल होता है, इसके अंदर एलोवेरा होता है और ग्लिसरीन होती है। इसके अंदर ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है ना वो कम है बनिस्बत स्किन ग्लॉस के, तो ये तमाम स्किन के ऊपर चला जाता है, मतलब तमाम स्किन को सूट करता है। फेशियल में यूज़ करें आप लोग, रात को एज ए क्लिनजर किसी भी क्लिनजिंग क्रीम में डाल के यूज़ करें, आप लोग फेशियल के बाद इसको लगा के छोड़ दें और स्किन पॉलिश में डालें, ये सूट करता है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ है सॉफ्ट टच का जो स्किन शाइनर होता है, वो आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर भी ग्लिसरीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। एलोवेरा की कम होती है, ग्लिसरीन की ज़्यादा होती है। लेकिन जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन हुई है ना एलोवेरा और ग्लिसरीन के साथ, इन्होंने जो इसके अंदर सूट्स डाला हुआ है और पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है, उसकी कॉम्बिनेशन इस तरह की नहीं है कि ऑल स्किन टाइप्स के ऊपर चली जाए, लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन ऐसा है, रैपिड ग्लो का ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और सॉफ्ट टच का भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा कम यूज करें, इस चीज का ख्याल करें। अच्छा, इसके अंदर ना उन्होंने सूथिंग जो लोशन होता है ना वो भी ऐड किया हुआ है। आप लोगों को अलग से सूथिंग लोशन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सॉफ्ट टच के साथ आप लोगों को सूथिंग लोशन डालने की जरूरत पड़ती है और इसके साथ भी सूथिंग लोशन डालने की जरूरत पड़ती है। अब आप लोग को देख लीजिएगा, आप लोगों ने अपनी स्किन पॉलिश में या फेशियल में क्या यूज करना है। तीनों का मैंने बता दिया है कि ग्लिसरीन के अमाउंट की वजह से ना इनकी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों की स्किन ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। छोटा सा रिव्यू था, लाइट भी नहीं थी और फिर मैंने कहा वीडियो तो डालनी है, 3 दिन हो गए हैं तो वीडियो तो मस्ट आएगी, तो मैंने कहा चलो शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको मैं कवर कर लेती हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल को आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी ये जो कैप्सूल्स है ना, ये वाले, ये आप लोगों ने स्किन के ऊपर किस तरह से यूज करने हैं। मैजिकल इफेक्ट होगा, मुलाजमा भी खत्म होगा, स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन भी खत्म होगी, ऑथेंटिक हैं और डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं, सर्च भी हुई है इनके ऊपर। और पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा चाइनीज स्किन सीक्रेट क्या होता है। और अगर किसी ने देखना हो ना कि फोमिंग क्लिंजर, फोमिंग फेस वॉश जो चाइनीज यूज करते हैं, उसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करोगे ना, फिर वो मैं आपको बताऊंगी, कमेंट में बताना, फिर मैं आप लोगों को आके बताऊंगी, ठीक है। चलती हूँ जी, ऑयल बन रहा है इधर बाहर काफी देर से, 7 दिन तो हो गए ऑयल बनते बनते। जिसने लेना हो पीछे नंबर लिखा हुआ है,
तो आप लोग अपनी बुकिंग करवा सकते हो। जिनके बाल नहीं उगते, जिनके बाल चर का मसला है, जिनकी रीग्रोथ का मसला है, जिनके ग्रे हेयर्स हैं, प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स हैं, वो ब्लैक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 40 साल से मेरी अम्मी ये बना रही थी, अब मैं इसको बना रही हूँ, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अब आप लोगों को मैं दे रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फायदा होगा। बहुत सारी बातें होगी। ब्लॉग तो आप लोग देखते नहीं हो, ब्लॉग बनाती थी मैं, ब्लॉग आप लोगों ने देखना छोड़ दिया, तो फिर मैंने ब्लॉग बनाना ही छोड़ दिया। बस सुबह से ऐसे ही चल रहा है। देखिए पसीना कितना आया हुआ है। लाइट नहीं थी, इधर से यूपीएस खराब हो गया, अब लाइट आई है। हाँ मुझे याद आया मोटर भी चलानी है। चले आज की वीडियो जो है ना एक व्लॉग टाइप बन गई है। और अगर आप लोग इस तरह से गपशप के मूड में अगर वीडियो देखना चाहें तो फिर मैं इस तरह से बना दिया करूंगी, क्योंकि यार इस तरह से बनाना, ये देख लें, ये देख लें, इस तरह से कर लें, यूं कर लें, ये बनाना ना जरा औखा हो जाता है और फिर काफी चीजें रह भी जाती हैं। क्योंकि जब इंसान गपशप में बात करता है ना तो काफी पॉइंट्स मतलब सामने क्लियर कर सकता है, और इस तरह से तो फिर ऊपर नीचे ही हो जाता है। ठीक है जी, बहुत सारी बात कर ली, बहुत सारा आपका टाइम ले लिया। आजकल की जनरेशन तो ऐसी है, रील्स देखती है, इंस्टाग्राम देखती है, शॉर्ट्स देखती है, लॉन्ग वीडियोस के लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता। हाँ जिनके व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं ना उनके आप लोग लॉन्ग वीडियो भी देख लेते हो। तो मैंने व्लॉग डालने की कोशिश तो की थी, व्लॉग आप लोगों ने देखे नहीं, तो फिर मैं दोबारा क्या कहते हैं इन्हीं हालात में आ गई, जो इन हालात में आप लोगों ने मुझे आज 7 साल से रखा है, उन्हीं हालात में दोबारा आ गए। चलें होपफुली इंशाल्लाह अच्छा होगा आगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लाइक कर दिया करें प्लीज, लाइक कर दिया करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज।